हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। ये क्या होता है और इसका हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं वन से 1 2 3 और जितने भी आगे नंबर है इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। और फैक्टोरियल जो होता है उसको हम इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 से लेकर हम 1 तक काउंटिंग लिखेंगे उल्टी और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आंसर क्या आया? 120। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल। तो ये 120 और 24 हमें किस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आप इन दोनों से अब अगर ध्यान से देखें तो आप फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला, और वो होगा इसके इक्वल। और फैक्टोरियल जो है 0 के लिए भी डिफाइंड हो जाता है। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1 के। तो ये कैसे होता है? इसके लिए पहले आप इसको देखिए। 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल ओवर 5, यानी अगर हम 4 का निकाल रहे हैं तो उससे नेक्स्ट वाला नंबर 5 फैक्टोरियल ओवर 5। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 120 के। और 5 तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 24, यानी 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। इसी तरह से 3 का निकालेंगे, उससे नेक्स्ट वाला नंबर 4 फैक्टोरियल ओवर 4 6। तो इसी तरह से चलते जाएंगे तो क्या होगा? 0 फैक्टोरियल में क्या होगा? उससे नेक्स्ट वाला नंबर क्या है? 1, यानी 1 फैक्टोरियल ओवर 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इस तरह से 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है। अगर हम इसी सीरीज को आगे लेके जाएं, यानी -1 फैक्टोरियल, इससे नेक्स्ट क्या होगा? 0 फैक्टोरियल ओवर 0। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाय 0, यानी ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। तो स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही डिफाइंड होता है। आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल के यूज के बारे में। तो मान लीजिए आपके पास 3 लेटर्स हैं ABC और आपसे पूछा गया कि आप इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि आप इसको हर एक तरह से लिखें। आप देख सकते हैं कि 6 पॉसिबल वेज हैं, आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और फैक्टोरियल की मदद से डायरेक्ट आप बता सकते हो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, यानी आप इसको 6 वे में अरेंज कर सकते हो। इसी तरह से 2 फैक्टोरियल, 2 लेटर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? AB या BA, यानी 2 वेज आ गए। आप फैक्टोरियल से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप देखिए 4 फैक्टोरियल, यानी 4 लेटर्स, आप इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो? अगर आप इस तरह से इसको करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट ही फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, अगर आपके पास 4 लेटर्स हो तो आप उसको 24 वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 0 फैक्टोरियल को हम किस तरह से समझते हैं। 0 फैक्टोरियल का मतलब है कि आपके पास कोई लेटर नहीं है, तो आप उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? इसका आंसर है एक ही तरीके से, यानी 0 फैक्टोरियल का मतलब है स्पेस। अगर आपके पास स्पेस होगा तभी आप उसमें लेटर्स रख सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब आ गया स्पेस। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं 4 फैक्टोरियल के बारे में। यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब है हमारे पास 4 लेटर्स होंगे और उन 4 लेटर्स को आपको 2 ही बॉक्सेस में अरेंज करना है। पहले आपके पास क्या था? फैक्टोरियल के केस में सिंपल, जितने आपके पास पार्टिकल थे उतने ही आपके पास बॉक्सेस थे। अब क्या हुआ? आपके पास 2 ही बॉक्सेस हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने वे से इसको अरेंज कर सकते हो। तो आप इसको 1 बाय 1 भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे परमुटेशन का। परमुटेशन में रिपीट अलाउड होता है, मतलब AB और BA है तो ये एक ही बात, लेकिन परमुटेशन में हम इसको भी काउंट
करते हैं। तो परमुटेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो n कितना हमारे पास 4, यानी 4 लेटर्स आ गए। 2 यानी हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, 2 बॉक्सेस। तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 12। यानी अगर आपके पास 4 लेटर्स हैं और आपके पास 2 बॉक्सेस हैं तो 12 पॉसिबल वेज हैं आप उसको अरेंज कर सकते हैं। और अगर हम अब कॉम्बिनेशन की बात करें, मतलब परमुटेशन में हमने क्या जाना था कि ए बी और बी ए को हम दोनों को काउंट करते हैं। रिपीट इसमें अलाउड होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में रिपीट अलाउड नहीं होता है। तो जैसे ए बी और बी ए है, इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। सिमिलरली सी ए और ए सी को भी हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 6। तो कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास 4 लेटर के 6 वेज आएंगे विदाउट रिपीट, और विद रिपीट क्या होगा, 12 आएंगे। तो आई होप आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। अब हम फैक्टोरियल के बारे में डीप में बात करेंगे। तो फैक्टोरियल जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन है। उससे पहले क्या होता था, एक्सपोनेंशियल जो होता था सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन होता था। जैसे अगर हमारे पास n 5 है तो 2⁵ कितना होता है, 32। लेकिन फैक्टोरियल के केस में क्या है, 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ रहा है, 120 के। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगेन हम देखें, n हमारे पास 20 है तो 2⁻20 कितना आ रहा है, ये 10 लाख कुछ आ रहा है। लेकिन जब 20 फैक्टोरियल लेंगे तो कितना आ रहा है, ये 10⁻18। तो आप देख सकते हैं कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फंक्शन है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये n⁻n से फास्ट नहीं हो सकता। और बेसिक सी बात है, क्योंकि 20⁻20 इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। और हम फैक्टोरियल का यूज़ डिफरेंशिएशन में भी करते हैं, पावर लॉ में। अगर हमारे पास x⁻n की डिफरेंशिएशन करनी हो n टाइम्स तो क्या होता है, आई होप आपने ये पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये है क्या, ये है n फैक्टोरियल। ये हमने कुछ ही देर पहले जाना था। अगर फैक्टोरियल नहीं होता तो इसको रिप्रेजेंट करने का कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता, लेकिन फैक्टोरियल की मदद से आप इसको जस्ट इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल के ग्राफ के बारे में। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। 5 फैक्टोरियल होता है 120 के, 4 फैक्टोरियल 24 के। तो जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी, फैक्टोरियल जो होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड होता है, यानी 1 2 3 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे इस पॉइंट की वैल्यू पता करनी है या इस पॉइंट की या कुछ भी, तो ये जो नंबर्स होंगे वो नॉन इंटीजर होंगे। और नंबर क्या हो सकते हैं, 1/2, 3/2, 7/2 या कुछ भी। तो इनके लिए भी फैक्टोरियल निकाला जा सकता है। इसको हम निकालते हैं गामा फंक्शन से। तो अगर हम देखें 0 फैक्टोरियल को देखें, वो इक्वल टू 1 होता है। तो गामा फंक्शन से हम ये प्रूव कर सकते हैं 0 फैक्टोरियल जो होता है इक्वल टू 1 होता है। ये काफ़ी बेसिक सी इंटीग्रेशन है। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और 1/2, 3/2, 7/2 या नॉन इंटीजर जो नंबर है उसके लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जो नॉन इंटीजर होते हैं उसके लिए भी फैक्टोरियल जो होता है डिफाइंड हो जाता है यूजिंग गामा फंक्शन। ये थोड़ी एडवांस लेवल की बात है। तो फैक्टोरियल के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने बात कर ली है। अगर हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल में देखें तो फैक्टोरियल का यूज़ प्रोबेबिलिटी में होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है। और वो बेसिकली हम करते क्या, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं। तो बेसिकली जो भी आइडिया था फैक्टोरियल का हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।